सृष्टि क्लासेस की क्लास 11th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स फॉर क्लास 11th। चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक्सरसाइज 8 है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 हम इस वीडियो में लगाएंगे। भारत भारती पब्लिकेशन बुक है जिससे हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर से। इससे पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो सभी एक प्लेलिस्ट में ऐड करके मैंने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाकर अगर उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। त्रिकोणमिति पहली बार आप क्लास 10th में पढ़ते हो और वहां आपको त्रिकोणमिति की बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, जिनमें आपको बताया जाता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताया जाता है लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का किस तरह से यूज होता है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ देखिए। ऊपर से नीचे को साइन, कोस, टेन और नीचे कोसेक, सेक, कोट, इस तरीके से होते हैं। यानी अगर आपको लिखना है साइन थीटा का वैल्यू तो आप लिखते हैं लंब बटे कर्ण, अगर कोस थीटा का वैल्यू लिखना हो तो आप लिखते हैं आधार बटे कर्ण, और अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू लिखना हो तो आप लिखते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, बात समझ आती है। प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ अगर कोई बेसिक नॉलेज देनी होगी तो मैं साथ साथ आपको देता चलूंगा। वही इंट्रो होगा और वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो इंट्रो इसमें कोई अलग से देने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका बहुत बेसिक सा सूत्र है जो आपको प्रयोग करना है, जो कक्षा 10 में भी आप सीख कर आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8 के फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 है, सॉरी कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू 7/25 है। और कहा है थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ कोस थीटा जो कि 7/25 है। अब हम जानते हैं कोस थीटा किसके इक्वल होता है। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए। सपोज दैट अगर कोई त्रिभुज है, जैसे मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। पहले हमें इन तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए, उसके बाद हम शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो 7 है वो ए का काम कर रहा है, ए इक्वल्स टू 7, और जो के है उसका काम कर रहा है 25। ओके, अब हम इन तीनों में एक संबंध जानते हैं, एल में, के में, ए में। संबंध होता है कि के स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देते हैं। हमें वैल्यू किसका चाहिए, ए और के दोनों है हमारे पास, एल गायब है तो एल स्क्वायर को यहीं रखते हुए इस ए स्क्वायर को के स्क्वायर में से घटा देते हैं, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। और अब यहाँ हम एल का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तो इसलिए दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, के जो है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है, के एल से भी बड़ी होती है और के ए से भी बड़ी होती है, मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।
तो जब भी आपको कर्ण दिया रहेगा, जब भी कर्ण दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो आपको उसमें से जो साथ में साइड दे रखी है उसका वर्ग घटाकर उसका वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता रहूंगा। और जब भी के गायब हो और बाकी दोनों साइड दे रखी हो, जैसे एल और ए दे दिया, तो के ज्ञात करने के लिए हमें अंडर रूट के अंदर एल और ए के स्क्वायर को जोड़ना होता है। अगर दोनों में से कोई एक गायब है, सपोज दैट जैसे यहाँ एल था, एल गायब था, अगर यहाँ ए गायब हो तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर के स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटा देंगे। दोनों छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ा जाता है और अगर एक बड़ी हो एक छोटी हो तो घटाया जाता है, याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के लिए एल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के का वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस ए का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर लिख दिया। 25 का स्क्वायर होता है 625 यानी 625। ये स्क्वायर्स आपको याद कर लेने हैं क्योंकि याद करने से ही आपका इनमें फायदा है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और अगर याद नहीं है तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 25 को 25 में गुणा करा दीजिए, 625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको घटाइए, घटाओगे तो यहाँ आपको 576 मिलने वाला है ना। देख लेते हैं, 15 में से 9 गए, 6 बच गए, और 11 में से 4 गए, 7 बच गए, 576 मिल गया। और आपको अगर पता हो 576 का अंडर रूट क्या होता है, तो ये होता है 24। ये पाइथागोरियन त्रिक भी होते हैं जो अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या 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 पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, जैसे 5, 4 और 3, इस तरह का ये पाइथागोरियन त्रिक होता है। एक पाइथागोरियन त्रिक आपके सामने बन गया है, 7, 24 और 25। इसी तरह का और भी पाइथागोरियन त्रिक जो आता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उन्हें याद करके रखें। फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ अगर आप डायरेक्ट जान पाते तो लिख सकते थे ए का वैल्यू 7, के का वैल्यू 25 और एल का वैल्यू। ठीक है, या फिर आप ज्ञात करके दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा को, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के। एल का मान 24 आया है, के का मान 25 था। ठीक है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं कि भाई कोस थीटा तो अपने पास है। टेन थीटा ज्ञात कर लेते हैं कि भाई टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा होगा लंब बटे आधार यानी एल अपॉन ए। एल हमारे पास 24 है और ए अपने पास कितना था, 7 था ए, तो 24/7 आ गया। फिर हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा देखिए कर्ण बटे लंब होता है, आप जो साइन के बराबर में लिखोगे उसी को उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, तो कोसेक थीटा आ जाता है और ये आ जाएगा दोस्तों 25/24। फिर आप यहाँ कोट थीटा फाइंड कर सकते हैं। कोट थीटा इस टेन थीटा का उल्टा होता है, ए को ऊपर लिख दो, एल को नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगा 7/24। फिर इसके बाद आप सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का वैल्यू 25 है, आधार का वैल्यू कितना था आधार का वैल्यू 7 था। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टोटल, 6 में से एक हमें पहले ही दिया गया था और 5 हमने ये ज्ञात कर लिए हैं, और इस तरीके से ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि बी का मान 6 है और सी का मान 8 है, तो ए का मान बताओ। साइन बी, कोस सी, टेन बी, कोट सी, सेक बी, कोसेक सी के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें इसमें पता करके बताना है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जी ये समकोण त्रिभुज बन चुका है।
इस त्रिभुज में कोण ए जो है वो समकोण है। हमने यहां पर कोण ए लिख दिया, ये समकोण है इसका, ठीक है। बाकी यहां आप बी लिख सकते हैं और इधर आप सी लिख सकते हैं। अब देखिए, एंगल ए के सामने की साइड जो है ये वाली है, इस साइड को हम स्मॉल ए से निरूपित करेंगे। एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है, ये है AC, इसको हम स्मॉल b से निरूपित करेंगे। और एंगल C के सामने की साइड कौन सी है, AB है, इसको हम स्मॉल c से निरूपित करेंगे। और सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे दिया है, यानी गिवन। हमें क्या क्या गिवन है, b का वैल्यू गिवन है 6, c का वैल्यू गिवन है 8, और हमें क्या क्या फाइंड करना है ये भी लिख देंगे, टू फाइंड। हमें फाइंड करके दिखाना है a का वैल्यू, साइन b का वैल्यू, कोस c का वैल्यू, टेन b का वैल्यू, कोट c, सेक b और कोसेक c। ये इतने त्रिकोणमितीय अनुपात हमें अलग अलग एंगल्स के लिए फाइंड करके बताने हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास इन साइड्स में से जो नहीं है हम उसको ज्ञात करेंगे। ये ए जो है ना, आप देख सकते हैं त्रिभुज का कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। तो जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100। ए स्क्वायर इक्वल्स टू है 100 के, तो ए बराबर होगा √100 और ये हो जाएगा 10 के इक्वल। ए का वैल्यू आ जाएगा 10। ओके, अब जैसे हमें यहाँ फाइंड करना है सबसे पहले साइन बी होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। इस बी के सामने की भुजा लंब होगी और बाकी कर्ण होगी, तो ये आ जाएगा b/a। बी का वैल्यू अपने पास 6 है, ए का वैल्यू 10 आया है। इसको अगर हम 2 से भाग कर दें, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 आ जाएगा फर्स्ट आंसर। फिर हमसे इसने पूछा है कि भाई बताओ कोस सी कितना होगा। कोस सी देखिए, कोस सी के लिए ये एंगल सी है, सी के लिए आधार होगा बी और कर्ण होगा ए। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो b/a आ जाएगा। b/a, b का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 6 है, a का वैल्यू रख दीजिए 10 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 3/5 ही होगा। इसके बाद हमसे पूछा है इसने tan b का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो tan b होता है, देखो tan होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो b के लिए लंब तो ये है और आधार ये है, तो यहाँ आ जाएगा b/c। b का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू 8 है, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा tan b का के लिए आंसर। फिर इसने हमें पूछा है कि भाई कोट सी बताओ कितना होना चाहिए। कोट सी देखो, कोट होता है आधार बटे लंब, और इस सी के लिए बी आधार है और सी लंब है, तो b/c ही हो जाएगा। ये भी 6/8 ही हो जाएगा, ये भी 3/4 ही हो जाएगा। फिर इसने हमसे पूछा है कि बताइए सेक बी कितना होगा। तो सेक बी के लिए देखिए, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और बी के लिए कर्ण है ए और आधार है सी, कर्ण है ए और आधार है सी इस कोण बी के लिए, तो यहाँ a/c हो जाएगा।
अब ए का वैल्यू हमारे पास 10 है, सी का वैल्यू 8 है, इसको डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब एक लास्ट हमें पूछा है इसने कि बताइए कोसेक सी कितना होना चाहिए। तो कोसेक सी देखिए कैसे ज्ञात होगा। कोसेक सी, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। इस सी एंगल के लिए कर्ण ए है और लंब सी है, तो ए अपॉन सी ही हो जाएगा ये भी, और ये भी 10/8 ही हो जाएगा सेक बी की तरह, और ये भी 5/4 ही हो जाएगा। तो हमें जो जो भी वैल्यू पूछी थी हमने सब निकाल दी हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कहा गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। यदि ए का मान 8 है और बी का मान 17 है तो ज्ञात कीजिए सी साइन ए, टेन ए, कोट ए, साइन सी, सेक सी और कोसेक सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं यहाँ पर। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी, यहाँ एंगल ए लिख लेते हैं और ऊपर लिख देते हैं सी। अब हम जानते हैं कि एंगल बी के सामने की भुजा को हम स्मॉल बी से निरूपित करते हैं, एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए से, और एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है, एक तो हमें ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है और एक हमें बी का वैल्यू दिया हुआ है 17। ओके, और सी का वैल्यू हमें यहाँ ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम सी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ बी सबसे बड़ी भुजा है, बी यहाँ पर कर्ण है, तो इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बी का वैल्यू कितना है 17 है, तो बी का वैल्यू 17 रख दिया, इसका वर्ग कर दिया। ए का वैल्यू 8 है, इसका वर्ग कर दिया और प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। 17 का वर्ग 289 होता है, 289 लिख दिया। 8 का वर्ग 64 होता है, 64 लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। अब इस 64 को 289 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64। 289 में से जब 64 घटाते हैं तो बचते हैं 225। अब c बराबर हो जाएगा √225 और 225 का वर्गमूल होता है 15, तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया 15। अब हमारे पास a भी है, b भी है और c भी है, तो हम जो जो कुछ भी पूछा गया है उन सभी के वैल्यू ज्ञात करके बता सकते हैं। तो चलिए वैल्यू ज्ञात करना शुरू करते हैं। एक तो हमसे पूछा गया है कि साइन ए कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए, देखो एंगल ए यहाँ पर है और साइन होता है लंब बटे कर्ण। ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो लंब हो गया ए और कर्ण हो गया बी। ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 17 है, तो एक आंसर तो अपने पास ये आता है। फिर इसके बाद सेकंड में इसने पूछा है कि बताइए tan ए कितना होगा। tan होता है लंब बटे आधार, ए के लिए लंब ये बताया था मैंने और आधार ये वाली भुजा होती है, तो ये हो जाएगा a/c। ए का वैल्यू 8 है, सी का वैल्यू 15 निकाला था, ये हो जाएगा tan ए का वैल्यू।
इसके बाद इसने हमें पूछा है कोट ए कितना होगा। तो कोट ए को ज्ञात करने के लिए tan ए को रेसिप्रोकल कर दो, यानी c अपॉन ए लिख दो, इसको 15/8 लिख दो, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसने हमें पूछा है कि बताइए साइन c कितना होगा। तो साइन c ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण। c के लिए लंब ये सामने वाली भुजा होगी जो कि c है और कर्ण b है, तो c अपॉन बी हो जाएगा। c का वैल्यू 15 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 17 है, ये हो जाएगा साइन c का वैल्यू। अब इसने हमें पूछा है कि बताइए सीकेंट c कितना होगा। तो सीकेंट c ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, देखिए a के लिए कर्ण तो b है, आधार क्या है c के लिए, c के लिए कर्ण b है, c के लिए आधार क्या है a है, यहाँ हो जाएगा b अपॉन a 17/8 हो जाएगा। और अब एक लास्ट वाला पूछा है हमें कि कोसेक c कितना होना चाहिए। तो कोसेक c ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोसेक c, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, और c के लिए लंब c ही है और कर्ण क्या है b, तो कर्ण बटे लंब के हिसाब से यहाँ b अपॉन c हो जाएगा। b का वैल्यू है 17 और c का वैल्यू है 15। तो ये सभी वैल्यूज निकल चुके हैं जो हमें पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 4 दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 11/61 है तो टेन थीटा, कोस थीटा तथा सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। चलो देखिए, यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है 11/61। हम जानते हैं साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी L अपॉन के। तो कंपैरिजन करें तो L का वैल्यू आएगा 11 और K का वैल्यू आएगा 61। अब सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिएगा A का। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब बड़ी भुजा ज्ञात हो अर्थात K ज्ञात हो तो उसके वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटाकर उसका वर्गमूल ले लेते हैं तो तीसरी भुजा आ जाती है। अब 61 के वर्ग में से 11 का वर्ग घटाएंगे। 61 का वर्ग कितना होता है पता लगाते हैं, 61 गुणा 61 करके। यहाँ 61 आ जाएगा और 6 एकम 6, 6 चंग 36 आ जाएगा। यहाँ 1, 6 और 6 12, 6 और 2, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणन हो गया। यहाँ लिख देते हैं 37 तो 21 और माइनस ये जो है 11 है जो, इसका वर्ग होता है 121। इनको घटाते हैं तो आएगा हमारे पास 3600। 3600 का वर्गमूल होता है 60। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया है हमारे पास 60। अब हम जो जो कुछ भी पूछा गया है उन सभी के जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के। एल का वैल्यू है 11 और के का वैल्यू है 61, तो ये होगा टेन थीटा के लिए आंसर। फिर हमसे पूछा गया है कि कोस थीटा बताइए। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के। ए का वैल्यू आया है 60 और के का वैल्यू 61, तो ये हो जाएगा कोस थीटा के लिए आंसर। फिर हमें पूछा गया है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होगा, सीकेंट थीटा यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण है अपने पास 61 और आधार आया है 60।
ये हो जाएगा आंसर्स। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, इसका सोल्यूशन कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है कोस थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो बताइए साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान क्या क्या होंगे। अब तो आप ऐसे प्रश्नों को करना अच्छी तरह से सीख गए होंगे, तो मेरे से पहले इसका आंसर निकाल कर रखिए और बाद में मैच कीजिए कि क्या आपने सही किया या नहीं। ये बन चुका है एक समकोण त्रिभुज। आप अगर समकोण त्रिभुज यहाँ न भी बनाते तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। मैं आपको समझाने के लिए चित्र बना रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने थीटा यहाँ पर। अब मैं जानता हूँ कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम ट्रिपलेट याद करने की कोशिश करते हैं। ये 5 और 13 दे रखा है, तो इस ट्रिपलेट का तीसरा सदस्य होता है 12। 5, 12 और 13 ये तीनों संख्याएं ट्रिपलेट होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी अगर आपके पास 13 और 5 है तो निश्चित रूप से तीसरी भुजा 12 आएगी। अगर आपके पास 12 और 5 है तो निश्चित रूप से तीसरी भुजा 13 आएगी। अगर आपके पास 13 और 12 दिया गया है तो निश्चित रूप से तीसरी भुजा 5 आएगी। लेकिन यहाँ हम अपना जो ट्रेडिशनल वे है करने का उसी तरीके से कर देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है 5/13 कोस थीटा को, और हम जानते हैं कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो अपने पास ए और के वैल्यू आ गए हैं। ए का वैल्यू आ गया है 5 और के का वैल्यू आ गया है 13। तो अब हम L का वैल्यू निकालेंगे, और L का वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया है कि जब K दिया हुआ है तो K के वर्ग में से दूसरी दी हुई भुजा के वर्ग को घटाकर उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो K का वर्ग है 13, 13 का हो जाएगा स्क्वायर, A का वर्ग है 5, 5 का हो जाएगा स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का होता है 25। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 144 और इसका वर्गमूल होता है 12। तो आपके पास L का वैल्यू निकल कर आया 12। अब आप जिसका वैल्यू भी पूछा जाए सबका वैल्यू फटाफट बता सकते हैं। नाउ हमें पूछा गया है कि बताओ साइन थीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी L/K 12/13 आ जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है कि बताइए टेन थीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर, लंब है यहाँ 12 और आधार है 5, तो 12/5 आ जाएगा इसका जवाब। फिर हमें पूछा गया है कि बताइए सेक थीटा कितना है, तो सेक थीटा हम जानते हैं होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है अपने पास 13 और आधार है अपने पास 5, तो 13/5 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें कहा गया है यदि कोस थीटा का वैल्यू 5/4 हो तो बताइए 6 सिकेंट थीटा माइनस 10 कोस थीटा माइनस 3 टेन थीटा का मान कितना होगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास कोसेकेंट थीटा का वैल्यू है 5/4, और हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के अपॉन एल के। तो फ्रॉम हेयर यहाँ एल का काम 4 कर देगा और के का काम कर देगा 5। अब हमारे पास ए नहीं है, ए को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसके लिए के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फाइंड कर देंगे और के का वैल्यू रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इनको अगर हम घटा दें तो 9 आता है। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ए का मान आ गया 3। अब हमारे पास एल के और ए तीनों का वैल्यू है। हम
जो कुछ पूछा गया है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन टर्म्स को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ सेक थीटा दिया गया है तो सबसे पहले हम सेक थीटा का वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं। सेक थीटा अपने पास होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण 5 है, आधार 4 है। इसके बाद इसमें एक हमें कोस थीटा नजर आ रहा है। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 4/5। और इसमें हमें नजर आ रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब 4 है और आधार कितना है? लंब 4 है, यानी ऊपर मैंने यहाँ मिस्टेक्स कर दी हैं। इन मिस्टेक्स को अभी ठीक कर लेते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, लंब 4 है, आधार 3 है। यहाँ से इस 4 को हटाइए, क्योंकि आधार हमने 3 निकाला है तो यहाँ पर 3 रखिए, और यहाँ से भी 4 को हटाइए, यहाँ पर भी 3 रखिए। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें ज्ञात करके दिखाना है 6 सिकेंट थीटा माइनस 10 कोस थीटा माइनस 3 टेन थीटा। सेक थीटा की जगह पर 5/3 रख दीजिए। 10 गुणा कोस थीटा की जगह पर 3/5 रख दीजिए। 3 गुणा टेन थीटा की जगह पर 4/3 रख दीजिए। 3 से इस 6 को डिवाइड कीजिए 2 बार। 5 से इस 10 को डिवाइड कीजिए 2 बार। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10 आ जाएंगे। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है। ये बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 और 4 10। 10 में से 10 गया तो 0 आ गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। कहा गया है एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी हुई है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 7.5 मीटर ऊंची मकान की एक खिड़की से टिका हुआ है, और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई निकालो और उस कोण का साइन, कोसाइन और टेंजेंट बताओ जो सीढ़ी भूमि से बनाती है। सबसे पहले हमें यहाँ एक चित्र खींचना है जिसमें एक सीढ़ी खड़ी दिखाई दे। देखो, मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, ये है सीढ़ी। इसका ऊपर का सिरा 7.5 मीटर ऊंची खिड़की पर लगा हुआ है। ये 7.5 मीटर ऊंची खिड़की है, ऐसा मान लीजिए। और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो ये जो सीढ़ी है दीवार के साथ मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है। इस समकोण त्रिभुज को मैं ABC नाम दे देता हूं, जिसमें सीढ़ी की लंबाई AC है। तो अब हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले माना एक सीढ़ी AC चित्रानुसार है, तब सीढ़ी की लंबाई, देखिए सीढ़ी जो है ना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो गई, कर्ण हो गई। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम अंडर रूट के अंदर दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग कर देते हैं, यानी AB का वर्ग कर देंगे और प्लस BC का वर्ग कर देंगे।
ए बी 4 है, 4 का वर्ग हो गया, और बी सी 7.5 है, 7.5 का वर्ग हो गया। अब 4 का वर्ग तो हमारे याद है, आसानी से हम लिख देंगे 16, लेकिन 7.5 का वर्ग क्या होगा ये हमें कैलकुलेशन करके पता करना होगा। तो 7.5 की 7.5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पंजे पंजे 25, हासिल 2 गए, 5 सते 35 और 2 हो गए 37, और यहाँ फिर 7 पंजे 35 हो गया, और 7 सते 49, 49 और 3 हो गए 52, 5 7 और 5 हो गए 12, 3 और 2 5 और 1 हो गए 6, और 5 का 5 हो गया। तो यहाँ हो गया 56, 25, और डेसिमल लगेगा एक अंक के बाद। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 56 में 16 और जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 72.25 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा ये भी सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए 72.25। अब इसमें हम वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि अप्लाई करने वाले हैं। हम देख रहे हैं यहाँ हमने दो दो के जोड़े बना दिए संख्याओं के। पहले जोड़े में हम कोई ऐसी संख्या सोचे जिसका वर्ग इसमें चल जाए, जैसे 88 64 और 99 81। 81 अधिक होता है और 64 इससे छोटा होता है, तो 88 64 चल जाएगा इसमें। 88 64 घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8 बच गए, और भाई 6 में से 6 गया तो 0 ही बची, ऊपर भी डेसिमल लगाया, ये 25 नीचे उतार कर लाए, 8 और 8 को जोड़ लिया, जोड़कर लिख दिया यहाँ 16। अब इसके साथ क्या लें, 5 लेकर देखते हैं। 16 के बगल में 5 लिखा और 5 से ही गुणा कराई, 5 यहाँ लिखना पड़ेगा ऊपर यहाँ पर, और हम इनकी गुणा कराए तो पंजे पंजे 25 हो गया, 5 छंग 30 और 2 32 हो गया, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास जो ऊपर बचा ये हो गया इसका वर्गमूल 8.5, और ये मीटर में है इसलिए ये सीढ़ी की लंबाई आ गई है। सीढ़ी की लंबाई आ गई 8.5 मीटर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उसका साइन कोसाइन और टेंजेंट बताओ। साइन कोसाइन और टेंजेंट का क्या मतलब है? अगर हम ये एंगल थीटा मान रहे हैं तो साइन हो जाएगा साइन थीटा, कोस हो जाएगा कोस थीटा, और टेंजेंट हो जाएगा टेन थीटा। ये साइन, ये कोसाइन और ये टेंजेंट। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास 7.5 और कर्ण है कितना? कर्ण है 8.5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 5 15 ऊपर आ जाएगा, और 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 नीचे आ जाएगा। फिर अगर हम कोस थीटा फाइंड करें तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 4 और कर्ण है 8.5। अगर हम नीचे से डेसिमल हटाएं तो ऊपर 0 लगेगा, और इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 सते 35, 8/17 आ जाएगा। अगर हम टेंजेंट फाइंड करें तो वो होता है लंब बटे आधार। लंब है 7.5, आधार आया है 4। अगर हम ऊपर से डेसिमल हटाएं नीचे 0 बढ़ेगा, और इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो 15/8 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे साइन, कोसाइन और टेंजेंट के लिए मान। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। इससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 10.5 मीटर ऊंची एक मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा कितनी दूरी पर है, और उस कोण का साइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट ज्ञात करो। प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है, उसी कॉन्सेप्ट का है जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने अभी अभी सोल्व किया था। तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करना है।
ये हमने यहाँ सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें एक सीढ़ी दीवार के सहारे लगी हुई है। इस क्वेश्चन में जो सीढ़ी की लंबाई है वो 14.5 मीटर दी हुई है। अगर मैं इस सिचुएशन में बने त्रिभुज को ए बी और सी कह दूं तो ये बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होगी और इसको मैंने 14.5 मीटर कह दिया है। इसका ऊपर का सिरा 10.5 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से लगा है। ये ए एंगल है। इसके सामने की साइड को मैं स्मॉल ए से निरूपित कर देता हूं और ये 10.5 मीटर दिया हुआ है। बताओ सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर है। ये सी है तो हम मान लेते हैं सीढ़ी दीवार से स्मॉल सी दूरी पर है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, माना सीढ़ी की लंबाई को बी से बी, खिड़की की ऊंचाई ए तथा सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी सी है, तब दिया है पी का वैल्यू 14.5 मीटर, ए का वैल्यू 10.5 मीटर। अब हमें सबसे पहले सी का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम लिख देते हैं फ्रॉम फिगर सी बराबर होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 14.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें इनका स्क्वायर करके उनको घटाकर लिख देना है यहाँ पर। चलिए अब हम करते हैं ये काम साइड में रफ वर्क की तरह। 14.5 इंटू 14.5 इनकी गुणा कराते हैं। पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 हो गए 22, 5 एकम 5 और 2 हो गए 7। 4 पंजे 20 हो गए, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5। 145 लिख दें। 5 2 8 और 5 8 और 7 15 और 5 20 हो गए। 5 और 4 9 और 1 10, 9 और 2 11 हो गए। 1 और 1 2 हो गया। डेसिमल लग जाएगा 1 और 1 2 अंकों के बाद। इस वैल्यू को यहाँ डाल लेते हैं 210.25 माइनस। अब इसी प्रकार से हम 10.5 की गुणा 10.5 में करवा लेते हैं। पंजे पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएंगे, गुणा यहाँ 0 0 0 आ जाएगा। इसके बाद 105 आ जाएगा। 5 2 पंजे 5 और 5 10, 10 का आ जाएगा 10 और 1 का आ जाएगा 1, 0.2 अंकों के बाद तो ये आ जाएगा 110.25। एक सेकेंड। अब हम इनको घटा लेते हैं। देखिए घटाने पर आएगा हमारे पास इधर डेसिमल के राइट हैंड साइड में तो दोनों जीरो आ जाएंगे। यहाँ भी जीरो है और यहाँ एक में से एक गया जीरो और 100 बच जाएगा। यहाँ 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, तो सी का वैल्यू आ गया हमारे पास 10, जो कि सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी है। अब हमें पूछा है कि बताओ साइन क्या होगा। इसके बाद इसकी टेंजेंट बताओ, यानी टेन
और इसके बाद यानी कोटेंजेंट बताओ, यानी कोट बताइए। ठीक है, अब ये किस एंगल के लिए बताने हैं। अगर मैं ये एंगल ले लेता हूँ थीटा, जो सी डी जमीन के साथ बना रही है, तो इसके लिए बताने हैं हमें। अब देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ए अपॉन बी हो जाएगा। टेन होता है लंब बटे आधार, तो ए अपॉन सी हो जाएगा। और भाई नीचे है कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, तो ये सी अपॉन ए हो जाएगा। अब ए का वैल्यू क्या था हमारे पास, ए का वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर चित्र में 10.5 था, और बी का वैल्यू क्या था 14.5। ये 10.5, ये 14.5। 5 से इनको डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नम 45। एक आंसर तो ये आता है। दूसरा है ए अपॉन सी, 10.5 बटे 10 हो जाएगा। ऊपर से डेसिमल हटाओ, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 से इसको काटे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। दूसरा आंसर ये आएगा। तीसरा देखो सी अपॉन ए है, यानी 10 बटे हो जाएगा 10.5, और यहाँ आ जाएगा 20 बटे 21। ये इसका थर्ड आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, और बड़ा सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सेक थीटा का वैल्यू ए अपॉन बी है, तो बताओ फिर कोट थीटा कितना होगा। तो हम जानते हैं सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो हमें पहले लंब का वैल्यू ज्ञात करना होगा। यहाँ ए का वैल्यू ए है, ए का वैल्यू बी है, तो एल का वैल्यू हो जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये एल का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू है अपने पास बी, बी रख दिया यहाँ पर, और एल का वैल्यू रख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सिंपलीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC क्रम से 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार सोल्व करना है। यहां मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं, ए बी सी। ठीक है, एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होगी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और ए के सामने की भुजा स्मॉल ए। और यहां हम मुझे गिवन है ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5। सबसे पहले कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे साइन ए। साइन ए होगा लंब बटे कर्ण, लंब है ए के लिए, सामने की साइड भुजा ए, और कर्ण है सी, तो ए अपॉन सी हो जाएगा। इसके बाद हमें बताना है कोस ए, आधार बटे कर्ण, आधार इसके लिए बी है और कर्ण सी है, तो बी अपॉन सी आ जाएगा। ए अपॉन सी का वैल्यू रखे तो 3/5 हो जाएगा, बी अपॉन सी का वैल्यू 4/5 हो जाएगा। इसके बाद हमें बताना है tan ए कितना होगा, तो tan ए होगा लंब बटे आधार, लंब है ए और आधार है बी, तो ए अपॉन बी हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ए 3/4 हो जाएगा।
इसके बाद हमें बताना है कि यहाँ कोसेक ए कितना होगा, तो कोसेक ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल सी अपॉन ए आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये सीकेंट ए बताना है, सीकेंट ए होता है कोस ए का रेसिप्रोकल सी अपॉन बी आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और कोट बताना है, कोट ए कितना होगा, कोट ए होता है टेन का रेसिप्रोकल बी अपॉन ए आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये तो हो गए सभी ए के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो। अब हम बी के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं। साइन बी, साइन बी होगा लंब बटे कर्ण। लंब है बी के लिए सामने वाली भुजा बी और कर्ण है सी, तो बी अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है, ये आंसर आएगा। इसके बाद साइन साइन बी हो गया, कोस बी बताना है। कोस बी इसके नीचे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कोस बी, कोस होता है आधार बटे कर्ण। बी के लिए आधार ये है ए और कर्ण सी है, तो ए अपॉन सी हो जाएगा। ए का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 5। इसके बाद हम टेन बी का बताते हैं। टेन होता है लंब बटे आधार। इसके बी के लिए, ये बी है इधर, इसके लिए लंब होगा स्मॉल बी और आधार होगा स्मॉल ए। बी का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू है 3। ठीक है, अब कोसिकेंट बी बताना होगा, तो उसके लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सी अपॉन बी लिख देंगे, यानी 5/4 लिख देंगे। अगर हमें पूछा सीकेंट बी, तो हम क्या करेंगे, इस बी अपॉन कोस बी के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, सी अपॉन ए लिख देंगे, 5/3 लिख देंगे। अगर हमसे पूछा जा रहा है कोट बी, तो कोट बी के लिए हम क्या करें, टेन बी का रेसिप्रोकल कर दें, ए को ऊपर लिख दें, बी को नीचे लिख दें, ये हो जाएगा 3/4। तो ये सभी वैल्यूज हो गए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीकेंट सबके। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको सिखाया गया है निश्चित रूप से आपकी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर मैथ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताकर चैनल का सपोर्ट कीजिए। वीडियोस को लाइक किया करें, आप देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। और आप किस शहर से वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम जरूर कमेंट करके बताएं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि क्लासेस वीडियो।